राजगढ़ चले जाएं, राजगढ़ की जगह एक ब्राह्मण पंचायत है। आपके दो डैडी हैं। 2008 में आपने अपना डैडी बदला था। फिर आप एक हैशटैग लगाते हैं प्यारी समझ गई। आज है एतवार और मिल रहे हैं और एक बार इंडियन जनता प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ हमेशा की तरह एक खास मेहमान। इनसे कुछ एक बातें होंगी, कुछ एक सवाल होंगे और ढेर सारी गपशप भी होगी। आपको मैं बता दूं कि नदीम भाई ने दूसरी मर्तबा जहमत की है मेरे चैनल पर आने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नदीम भाई हम आगाज करते हैं और आगाज में करूंगा आपकी एक फेसबुक पोस्ट पढ़कर जो आपने 28 अक्टूबर को पोस्ट करी है फेसबुक पेज से, जो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। आप लिखते हैं आपकी दो डैडी हैं। 2008 में आपने अपना डैडी बदला था, फिर एक आप हैशटैग लगाते हैं प्यारी समझ। तो क्या आप जनता को बताना चाहेंगे विस्तार से कि क्या है असल कहानी इसके पीछे? देखिए यासर भाई, एक चीज जो पोस्ट आप मेरी पढ़ रहे हैं, हालांकि जहां ये मैसेज में कन्वे करना चाहता था वहां तक मेरा पैगाम पहुंचा। और आप इस चीज से वाकिफ हैं कि सेक्शन 499500 जो डिफेमेशन का केस भी एक होता है, अगर हम इसको विस्तार से लोगों को समझाएं तो डिफेमेशन केस मुझे फेस करना पड़ेगा। कहीं कुछ चीजें इशारों में बतानी होती हैं और ये वही इशारा है, और जहां हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे वहां पैगाम पहुंचा है। अब ये किसके लिए है, क्या था, क्यों था, ये मैंने फेसबुक पे जब पोस्ट किया और उसके बाद रिएक्शन भी मुझे मिल गया। तो डिटेल्स में बताने के लिए आप बच रहे हैं। तो अगली बात आप मुझे ये बताएं कि आप किसी भी टीवी चैनल्स के अंडर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम काम करते हैं तो आप एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं या फिर जैसे आप वीडियोस बनाते हैं उससे अर्निंग होती है व्यूज की बेस पर, तो अर्निंग शेयर होती है? मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा जो 10-12 साल का सफर है, 2013 6 नवंबर से मैंने जब स्टार्ट किया, अभी तक मैंने सैलरी बेस्ड काम किया है। और उसके बाद जो रेवेन्यू हम चैनल के लिए लेके आते हैं उसमें परसेंटेज होता है हमारा 40-60, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है, कहीं 50-50 है, कहीं 80-20 है। तो मैंने सैलरी बेस्ड काम किया जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया। अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने क्विट किया है मीडिया को। फेसबुक पे, क्योंकि हमारी फेसबुक फैमिली भी है जिस पे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी संजीदा प्रोमिनेंट हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं। ये जो 40-60 ये क्या है, मतलब इसमें परसेंटेज होती है ना। अगर हम कहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, हम चैनल के लिए ऐड वगैरह लेके आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, या फिर कोई नया कोई एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, कोई बिजनेस यूनिट है, कोई भी कहीं से एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें 40% हमारा। जो गुलिस्तान न्यूज़ के साथ आप काम करते हैं उसमें जो भी आपके जरिए से वीडियो जाती थी उसका जो रेवेन्यू बनता था उसका क्या? नहीं, देखिए जनाब, सैलरी अगर हमें मिल रही है तो फिर हम जो काम कर रहे हैं उसकी अर्निंग, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो बिजनेस हम कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं से हमने एड कलेक्ट की है, हम किसी ऑफिस से हमें कोई अगर एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, या फिर कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस यूनिट है, वहां से जो आती है उसमें होता है। बाकी जो रेवेन्यू जनरेट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से, वो चैनल का होता है। असल में तीसरा सवाल मेरा यही था कि जो प्रमोशन करते हैं आए दिन आप शॉप्स का, बाकी चीज़ों का, वो पेड करते हैं या फिर बिल्कुल टोटल फ्री करते हैं? देखिए जनाब, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कुछ किसी के पर्सनल इंटरेस्ट की होती है और कुछ चीज़ें अवामी मफाद की होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक ऐड की है डॉक्टर शौकत चौधरी को लेकर, जो चंद्रकोट में आ रहे हैं। अब वहाँ पे जब आप देखेंगे तो डॉक्टर शौकत चौधरी के पास यहाँ से हमारे जो पेशेंट्स हैं जम्मू जाते हैं, और उनका कितना खर्चा है या आप देख लें, एक शख्स का नॉर्मली 2000 रुपये का खर्चा होता है। तो उस तरह की ऐड का हम कोई भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि वो आवामी मफाद में है। अब रामबन के अगर 50 लोगों को यहाँ से जाना पड़े तो 1 लाख रुपए, लेकिन अगर वहीं उन्हें डॉक्टर रामबन के अंदर ही मिल जाए तो जाहिर सी बात है फिर हम उससे चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐड की है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई चीजें बेचनी है, फॉर एग्जाम्पल अपना एक नया बिजनेस, हाँ, तो पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वहां पे तो जाहिर सी बात है पेड प्रमोशन होती है। लेकिन ये चीज है कि अगर मेरा कोई यार दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हम वहां से पैसा नहीं भी लेते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो मेरा एक सोशल मीडिया का पेज है। क्राइटेरिया रिवील करना चाहें किस तरह से लेते हैं, कितना लेते हैं आपकी? देखिए ये चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी किसी से कोई डिमांड की नहीं कि भाई साहब आप मुझे इतना पैसा दे दो। जिस शख्स ने खुशी से दे दिया, जिसने नहीं दिया नहीं दिया, क्योंकि ये पेज मेरा अपना नहीं है, इसमें लोग हैं। जब तक लोग मुझे सपोर्ट करें तो मेरा पेज चल रहा है। जिसको लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया तो फिर मैं कहाँ का। जर्नलिज्म की डिग्री पे काफी सारी डिबेट्स होती हैं, काफी सारी बातें होती हैं, और बहुत सारी। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें एक नेशनल एंकर किसी दूसरे नेशनल एंकर से पूछ रहे हैं कि जर्नलिज्म की डिग्री है आपके पास? वो कहता नहीं है मेरे पास। नेशनल लेवल का मैं एंकर है या फिर जर्नलिस्ट है, तो ऐसा होता है क्या? जरा मैं आपको एक चीज बता दूं कि जर्नलिस्ट